जोहार झारखंड साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बातें करेंगे जेपीएससी। आप जेपीएससी की तैयारी करते हैं तो जेपीएससी की जो एग्ज़ाम्स है, जो परीक्षा है, कैसे आप पास कर सकते हैं पहली बार में, क्या लेवल रहता है जेपीएससी का, कैसा पैटर्न आता है एग्ज़ाम्स का, सारा दोस्तों हम बताएंगे अपने इस वीडियो में। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और आगे हम लोग बातें करेंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को क्वालिफाई कर सकते हैं जेपीएससी परीक्षा में। तो शुरुआत करते हैं। आखिर ये जेपीएससी आप जो देख रहे हैं, आखिर जेपीएससी होता क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जेपीएससी का फॉर्म भरे हैं। आखिर क्या है जेपीएससी एग्ज़ाम। जेपीएससी की फुल फॉर्म होती है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, ठीक है। और जेपीएससी कमीशन झारखंड में सिविल सेवकों को चयनित करने वाली संस्था है, जिसकी परीक्षा झारखंड सरकार के लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, ठीक है। अगर जेपीएससी का अगर हम सिलेबस का बात करें कि आखिर सिलेबस क्या रहता है जेपीएससी परीक्षा का, तो जेपीएससी सिलेबस हिंदी इस ब्लॉग में आपको जेपीएससी सिलेबस के बारे में विस्तार से हम बताएंगे। तो चलते हैं। जेपीएससी की लिखित परीक्षा 2 चरणों में होती है, ठीक है, जिसके कहते हैं पीटी और मेंस, ठीक है। 2 चरणों में होती है, जिसमें प्री और मेंस शामिल है। प्री एग्ज़ाम्स 2 पेपर होते हैं और मेंस एग्ज़ाम्स के 6 पेपर होते हैं। सबसे पहले आप अगर जेपीएससी की तैयारी करें ना, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि आप कहीं तालाब में गए, आपको तालाब की गहराई पता नहीं है, तो आप तो डूब जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप जेपीएससी में एंटर कर रहे हैं, जेपीएससी का फॉर्म भरे हैं, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर उसका सिलेबस क्या है, कितना हमें पढ़ना है, कितना दूर तक जाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप ये देखिए प्रीलिम्स। प्रीलिम्स सिलेबस क्या रहेगा। प्रीलिम्स मैंने बताया 2 पेपर रहता है। तो पेपर वन पे बातें करेंगे। पेपर वन से पूछा जाता है जनरल स्टडीज़, बोले तो सामान्य जो भी आपके अध्ययन, जो भी आपकी ज्ञान है, उससे आपसे पूछे जाएंगे सवाल। पेपर 2 है। पेपर 2 से झारखंड ज्ञान, वो भी जनरल स्टडीज़ 2 लिखा हुआ रहता है, लेकिन इस पे क्या रहेगा, झारखंड जीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर 2 से। पेपर 1 और पेपर 2 जेपीएससी प्रीलिम्स में 2 पेपर आपसे लिए जाएंगे। जैसे आप एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करते हैं ना, फिर से आपको एक फॉर्म फिल करना होता है मेंस का। फॉर्म फिल करने के बाद आप आगे जो है मेंस का एग्ज़ाम्स देंगे। तो पेपर 1, आगे सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, आखिर ये पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। हम बोले तो पूरा डीपली हम जा रहे हैं सिलेबस में कि कितने प्रश्न कौन से सब्जेक्ट से, कौन से चैप्टर से आपसे लिया जाएगा, उस पर हम लोग बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे दोस्तों आ रहे हैं पेपर 1 पे। सबसे पहले देखिए जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2। ये 2 माने झारखंड जीके, ठीक है। तो स्टडीज़ 1 से कितना है, 100 प्रश्न होंगे। कुल आपको 100 अंक दिया जाएगा, ठीक है। और 2 घंटे का समय लिया जाएगा। फिर यहाँ पर है जनरल स्टडीज़ 100, कुल अंक 100 और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 200 कुल अंक और यहाँ 200, टोटल हो गया 4 घंटे का आपको समय दिया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं अब कैसे प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए पेपर 1 जनरल स्टडीज से कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, यहाँ से दोस्तों 15 प्रश्न आपसे होंगे। भारत का भूगोल से 10 प्रश्न होंगे और विश्व का। भारतीय अर्थव्यवस्था से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय राजनीति और शासन से 10 प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान से दोस्तों 15 प्रश्न होंगे। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 15 प्रश्न होंगे। झारखंड इतिहास, देखिए जनरल स्टडीज से झारखंड का भी 10 प्रश्न होंगे दोस्तों, ठीक है। तो 90 प्रश्न ही आपका रह रहा है, जो कि भारत का आपका जो भी जनरल स्टडीज है वहाँ से 90 प्रश्न हो रहे हैं। और 10 प्रश्न तो झारखंड जीके से ही आ गया। तो झारखंड जीके अगर आप कर लेते हैं ना, तो यहाँ से 10 प्रश्न और 10 से 100 प्रश्न, 110 नंबर, 10 प्रश्न आप ऐसे से ही कर लेंगे, मतलब क्वालिफाई आराम से आप कर जाओगे। तो कौन कौन से टॉपिक से कितने
क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर उस टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। झारखंड इतिहास, समाज, सांस्कृतिक और विरासत से 10 प्रश्न। देश की जो राजधानी, आविष्कार, खोज, खेल है, इससे 15 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। टोटल देखा जाए 15, इधर हो गए 30, 45 और 15 65 और 15 75, 85 और इधर आपका 15 हो गया 90, सॉरी 100। ठीक है, 85 और 15 100 हो गए। तो 100 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं जनरल स्टडीज से। पेपर 1 कहाँ से कितने प्रश्न होंगे ये आप कर लीजिए, इतना काफ़ी है। ठीक है, कहाँ से कितने प्रश्न आ रहे हैं। अब चलते दोस्तों पेपर 2 से। पेपर 2 बोले तो झारखंड जीके से क्या रहेगा। पेपर 2 जनरल स्टडीज, झारखंड सामान्य ज्ञान। सबसे पहले आते हैं झारखंड का इतिहास से, रहेंगे 8 प्रश्न। ठीक है, और झारखंड के इतिहास में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है वो भी बात कर रहे हैं कि झारखंड के इतिहास से कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था, इससे एक प्रश्न होगा। नागवंशी शासन व्यवस्था से एक प्रश्न। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से एक प्रश्न। मांझी प्रगना शासन व्यवस्था से एक प्रश्न। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से एक प्रश्न। ढोलको सोहर शासन व्यवस्था से एक प्रश्न। और जातीय पंचायत शासन से 2 प्रश्न आपसे पूछेंगे। मतलब सोचिए कि एक प्रश्न सही के मतलब आपको 2 नंबर मिलेंगे, मतलब हो गया 2 नंबर, है ना। तो 8 क्वेश्चन माने दोस्तों 16 नंबर, 16 अंक आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो आपको 2 नंबर आपको दिया जाता है। तो सोचिए झारखंड के इतिहास आप कवर कर लेते हैं तो 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 नंबर रहेगा आपका। तो 8 दूनी 16 अंक आप झारखंड के इतिहास से आप कर लेंगे। क्लियर। झारखंड के इतिहास के बाद पूछा जाएगा आपसे झारखंड के आंदोलन से, आपके एमसीक्यू रहेगा और सारा एमसीक्यू रहेगा। पहला पेपर क्या रहता है ना, पहला पेपर रहता है एमसीक्यू। बोले तो ऑप्शन वाइज आपको प्रश्न दिए जाएंगे और आपको आंसर टिक लगाने होते हैं। झारखंड के आंदोलन से 7 प्रश्न होंगे, मतलब 14 नंबर का है ये। झारखंड के सदान 1 प्रश्न। झारखंड के आदिवासी 1 प्रश्न। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी 1 प्रश्न। झारखंड की विभूति से 2 प्रश्न और झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन से 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर झारखंड के आंदोलन को आप अच्छे से कर लेते हैं तो 14 नंबर आपको यहीं से मिल जाएगा। वहाँ 16 और 14, इधर हो गया आपका दोस्तों 30 नंबर। आगे चलते हैं। झारखंड की विशिष्ट पहचान से 5 प्रश्न दोस्तों होंगे, वो तो 10 नंबर का। तो देखते हैं झारखंड की विशिष्ट पहचान से आखिर कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले आप ये देखिए, झारखंड की सामाजिक स्थिति, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, झारखंड की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक विशिष्टता का पहचान। इन 5 को आप कर लेते हैं तो 5 प्रश्न तो आपके ऐसे से ही हो जाएंगे। ठीक है, 10 नंबर आप यहां से क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए जो मैं बता रहा हूँ ना, आप इसको नोट डाउन करते जाइए, इसलिए क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि सिलेबस आपको पता होना चाहिए। अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या सिलेबस, कहाँ से कितने प्रश्न होंगे। अब ये नहीं कि आप पूरा झारखंड के इतिहास ही पढ़ लिए, पूरा आगे वो टॉपिक पढ़े ही नहीं तो नुकसान हो जाएगा ना। झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी सांस्कृतिक से 5 प्रश्न दोस्तों आ रहे हैं। लोक साहित्य से 1 प्रश्न पूछा जा रहा है। पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य से 1 प्रश्न। लोक संगीत एवं वाद्य से 1 प्रश्न। दर्शनीय स्थल जो भी है झारखंड में, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक, आधुनिक स्थल जो भी है, 1 प्रश्न दोस्तों यहाँ से रहेगा। आदिवासी जाति प्रजाति विशेषताएं से 1 प्रश्न। तो 5 प्रश्न दोस्तों आ रहा है। ये सब आपकी सांस्कृतिक, आदिवासी, धर्म स्थल जो भी है। ठीक है, अब आते हैं झारखंड की भूमि संबंधी कानून अधिनियम से 12 प्रश्न होंगे। इसमें सीएनटी एक्ट आपने पढ़ा होगा, एसपीटी एक्ट पढ़ा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अधिकतर सवाल तो आपको इसी से देखने को मिलेंगे, सीएनटी एक्ट से।
तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT अगर आप पढ़ते हैं तो 5 प्रश्न आपको यहाँ से रहेंगे। संथाल परगना काश्तकारी SPT एक्ट से 5 प्रश्न, और अन्य राज्य से जो परक अधिनियम है वहाँ से 2 प्रश्न रहेंगे। 12 क्वेश्चन बोले तो 24 नंबर आपके दोस्तों यहाँ से आ जाएंगे। क्लियर? आते हैं और देखते हैं और कहाँ से कितने प्रश्न आप क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब गेन कर सकते हैं नंबर को। 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खनिज, खान खनिज आदि से 10 प्रश्न दोस्तों रह रहे हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं, झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियां से 6 प्रश्न। झारखंड के मुख्य उद्योग का नाम और स्थान का औद्योगिक विकास से 5 प्रश्न। झारखंड के प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाओं से 5 प्रश्न। झारखंड के जंगल प्रबंधन, वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य से 5 प्रश्न। झारखंड की जो राज्य है पर्यावरण संबंधित, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके जो मिटिगेशन है, अपशमन है, अनुकूलन है, उससे 7 प्रश्न दोस्तों रह रहे हैं। और झारखंड की आपदा प्रबंधन से 5 प्रश्न। अगर देखा जाए इस सबसे ना 100 क्वेश्चन आपसे झारखंड जीके से पूछा जाएगा। तो झारखंड जीके इंपॉर्टेंट है। 100 प्रश्न तो आप देखिए पेपर 2 से, पेपर 1 से भी 10 प्रश्न झारखंड जीके से ही रह रहा है। मतलब 110 नंबर आप गेन कर सकते हैं झारखंड जीके से। 110 क्वेश्चन आप अगर पढ़ लेते हैं तो सही होता है, माने 220 नंबर। ठीक है, 220 नंबर दोस्तों आप आराम से कर लेंगे और आप क्वालिफाई कर जाएंगे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स को। प्रीलिम्स एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं रहता है, बस जो मैं टॉपिक बताएं उस टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा ना, आप आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा। लेकिन आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपके कोई भी साथी JPSC का फॉर्म भरे हैं, आप भी JPSC का फॉर्म भरे हैं, तो आपको इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उन लोगों को भी पता हो पाए कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। मान लेते हैं कि आपको जाना है अपने घर से स्कूल, ठीक है, आपको रास्ता पता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे ऐसे घूम के जाएंगे, समय का नुकसान है। अब मेरा यहाँ से 2 किलोमीटर में चल जा रहे हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर लग रहा है, तो जो शॉर्टकट है 2 किलोमीटर, तरीका पता रहेगा, सही तरीका क्या पढ़ना है, तो आप अपना जो गोल है, आपका लक्ष्य है आपका, वो आप पूरा कर पाएंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न यहाँ से भी है। झारखंड साहित्य एवं साहित्यकार से 5 प्रश्न। झारखंड की जो प्रमुख शिक्षण संस्थान है झारखंड में, वहाँ से 3 प्रश्न, और खेलकूद से दोस्तों 5 प्रश्न। ये कर लीजिए ना, ये टॉपिक को आप पूरी गारंटी रखिए कि आपकी प्रीलिम्स के एग्जाम्स आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं JPSC प्रीलिम्स, तो आपने देख लिया। JPSC मेंस, जैसे आप प्रीलिम्स पास करते हैं ना, फिर आपका एक जो परीक्षा है वो एग्जाम्स है मेंस के एग्जाम्स। क्या रहता है सिलेबस मेंस में, हम देखते हैं। और जो भी मैक्सिमम का मतलब डिस्क्वालीफाई होने का कारण यही है कि वो मेंस को ज़्यादा फोकस नहीं करते, प्रीलिम्स में ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। तो प्रीलिम्स को साथ साथ मेंस को भी लेके चलना, क्योंकि समय बहुत कम दिया जाता है मेंस के लिए। आप पास किए फिर उसके 1 महीना बाद ही एग्ज़ाम दे दें, इसीलिए अभी से ही आप तैयारी में लग जाइए कि मेंस का कैसा क्या रहता है, हम देखते हैं। तो मेंस पेपर जो है ना, JPSC मेंस पेपर की जो परीक्षा पैटर्न है 2024 का, JPSC मेन परीक्षा में 6 पेपर रहते हैं, और प्रत्येक पेपर 3 घंटे का समय आपको दिया जाता है। ठीक है, तो पेपर और विषय, हिंदी एवं अंग्रेजी से 100 अंक, भाषा एवं साहित्य से दोस्तों 150 अंक। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सॉरी, ये एक ही नंबर का रहता है ना। तो हिंदी और अंग्रेजी अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ से 100 अंक आपसे पूछे जाएंगे। भाषा और साहित्य से दोस्तों 150 अंक, सामाजिक विज्ञान से 200, पेपर 4 होगा भारतीय संविधान, राजनीतिक, लोक प्रशासन और अच्छी सरकार से 200 अंक होंगे। भारत की जो अर्थव्यवस्था है
वैश्वीकरण और सतत विकास से 200 अंक रहेंगे। सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी विकास से 200 अंक। ठीक है, तो ये आप करते हैं जेपीएससी मेंस 6 पेपर आपने देख लिया क्या क्या रह रहा है। ये करने के बाद ही आपका आगे की जो इंटरव्यू है और ज्वाइनिंग का प्रोसेस है इसके बाद ही है। तो दोस्तों आपने ये देखा, ये पेपर 6 पेपर आपके जेपीएससी मेंस में आपसे पूछे जाएंगे। टोटल कितने नंबर हो गए? तो 200, 800, 900 और 1050। 1050 अंक के होंगे आपका मेंस का एग्ज़ाम। ठीक है, 800 ही हो गया, 900, 1000, 1050, 1050 अंक का होगा। टॉपिक आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक से कितने आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी तैयारी कीजिए जेपीएससी का पूरी ईमानदारी से और सिलेबस को फॉलो करते हुए, ताकि आने वाले जो भी आगामी परीक्षा है जेपीएससी का, उसको आप अपने आप में आपको ये फील होना चाहिए कि मेरा पूरा तैयारी है और कहीं से भी कोई भी सवाल पूछे हम उसका आंसर दे पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको और भी क्लासेस चाहिए कि सर ये टॉपिक को आप पढ़ा दीजिए, तो उसको क्लास भी आपको मिलेगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।